हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की है वो सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 7 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 8वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान की वेशभूषा। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा से संबंधित आज मैं आपको टॉप 45 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों हाल ही में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, चाहे वो आरपीएससी की हो चाहे वो अधीनस्थ चयन बोर्ड की हो, उसमें वेशभूषा से संबंधित जो जो प्रश्न है वो पूछे गए, वो सारे के सारे प्रश्न है वो मैं आज आपको इसमें बता रहा हूँ। साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न है वो पूछा गया है। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 7 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो जरूर दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा से संबंधित। देखिए, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त, ये कसुमल कर लेना दोस्तों इसको, ठीक है। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? कसुमल कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों कौन सा रंग? तो कसुमल लाल रंग को कहा जाता है। किसको? लाल रंग को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आपने दोस्तों एक गीत तो सुना ही होगा, ठीक है। उस गीत के अंदर जैसे एक डोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग, ठीक है। तो यहाँ पे कसुमल रंग है वो लाल रंग के बारे में कहा गया है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आरएस प्री के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है कसुमल रंग का अर्थ क्या है? ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कसुमल रंग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में कौन से वस्त्र की साड़ियां या साड़ियों का प्रयोग करना पसंद करती थी? प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग पसंद करती थी। बताइए कौन से वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग करना पसंद करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोम है ये प्राचीन समय में ग्रीष्म काल में पहने जाने वाली साड़ियां थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। कॉलेज लेक्चरर में 2024 में पूछा गया प्रश्न है 17 मई 2024 को। आगे देखिए, यहाँ पे चीर पटोरी क्या है? ये तो सभी को पता होगा, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया प्रश्न है और हाल ही में भी कोई परीक्षा के अंदर पूछा गया है। देखिए यहाँ पे चीर पटोरी है ये क्या है? तो ये साड़ी के प्रकार है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साड़ियों के नाम है ये। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए चोल, निचोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम है। चोल, निचोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम है। तो ये किसके विभिन्न नाम है? तो ये ओढ़नी के विभिन्न नाम है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 10+2 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ओढ़नी, ठीक है। ये दोस्तों ओढ़नी के विभिन्न नाम है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 6 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है? बताइए प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है दोस्तों सूती। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूती होते थे जो गर्मी में आरामदायक होते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एनिमल अटेंडेंट में 3 दिसंबर 2024 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन सा पहनावा है? कटकी परिधान कौन सा पहनावा है? तो दोस्तों ये पावली भात की ओढ़नी होती है दोस्तों, ये जो अविवाहित महिला का परिधान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अविवाहित महिला का ये क्या है? पहनावा है कटकी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जूनियर इंस्ट्रक्टर में 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 8 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में ताराबात की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? तो दोस्तों ये ताराबात की ओढ़नी ये आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और ये लोकप्रिय ओढ़नी है आदिवासी महिलाओं की।
देखिए कंप्यूटर एग्जाम 2021 और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में ये प्रश्न है वो डिट्टो पूछा गया है। 9 नंबर का प्रश्न है केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बात की ओढ़नी, तो दोस्तों ये भी आदिवासी महिलाओं में ये प्रचलित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है ये। 10 नंबर का प्रश्न है कटारी बात से क्या आशय है? कटारी बात से क्या आशय है? तो दोस्तों कटारी बात है ये एक प्रकार का वस्त्र है, एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे दोस्तों आदिवासियों के मैं आपको वस्त्र के नाम बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कटकी, जिसको पावली बात भी बोलते हैं, तारा बात की ओढ़नी, कटारी बात की ओढ़नी, लहर ओढ़नी, भात, ज्वार भात, केरी भात, लुगड़ा, फड़का, ये क्या है? ये आदिवासी महिलाओं के दोस्तों वस्त्र है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। जेल प्रहरी में ये प्रश्न वो पूछा गया था। 11 नंबर का प्रश्न है नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा गया है 2024 में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मां बनने के उत्सव पर पहने जाता है। दोस्तों यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वेटनरी ऑफिसर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? बताइए पोमचा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों पीला होता है, पीला होता है पोमचा का रंग। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर में 2019 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 14 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। तो दोस्तों पीला पोमचा क्या है? तो ये एक कपड़ा है, ठीक है, वस्त्र है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्टर में और एलएसए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? बताइए महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिशु के जन्म पर। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शिशु के जन्म पर। सीईटी 10+2 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 16 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहा जाता है दोस्तों पीला। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पीला। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए पुत्र जन्म पे तो पीला पोमचा आता है और पुत्री जन्म पर दोस्तों गुलाबी पोमचा आता है। ठीक है, और ये पीर पक्ष की ओर से आता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। हाउस कीपर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 17 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतम पहनती है। बताइए राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतम पहनती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए क्या पहनती है? तो दोस्तों लहरिया बात की ओढ़नी, लहरिया बात की ओढ़नी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा गया है 2 दिसंबर को। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? लहरिया कौन से अवसर पर पहना जाता है? तो दोस्तों सावणी तीज पर, सावन में पहना जाता है दोस्तों ये लहरिया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। रिट मैंने एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। 19 नंबर का प्रश्न है समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लहरिया रंगा जाता है दोस्तों जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जयन मैकेनिकल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है? लहरिया बात की ओढ़नी दोस्तों किस अवसर पर पहनती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है तीज पर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीज पर। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्नों का उत्तर एक हो सकता है लेकिन प्रश्नों को देखिए कैसे घुमा घुमा के अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा रहा है जो कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये एक प्रकार की ओढ़नी है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामनी है ये ओढ़नी का प्रकार है। डी नंबर ऑप्शन सही। फॉरेस्ट गार्ड, पटवार और पटवार प्री, इनके अंदर ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है।
डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डिट्टो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही एवं विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है? उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही एवं विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पगड़ी से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पगड़ी से संबंधित है। एनिमल अटेंडेंट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 23 नंबर का प्रश्न है, अटपट्टी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? अटपट्टी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये पगड़ियों के प्रकार है। किसके? पगड़ियों के प्रकार है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पगड़ियों के प्रकार है। फॉरेस्टर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, अटपट्टी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपट्टी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। एसआई प्लाटून में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ये अटपट्टी पगड़ी है वो क्या है? चित्र है दोस्तों, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए विजयशाही एक प्रकार का है या की है? विजयशाही एक प्रकार की क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की दोस्तों पगड़ी है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? तो ये क्या है? तो ये दोस्तों राजस्थानी पगड़ियों की शैली है दोस्तों। ये राजस्थानी पगड़ियों की शैली है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये देखिए रेट मैंने एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न है, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही किसका नाम है? तो दोस्तों ये पगड़ी का नाम है दोस्तों अमरशाही। और ये अमरशाही पगड़ी है, ये महाराणा उदय सिंह के समय प्रचलित हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और राजस्थान में पगड़ी है वो मर्यादा का प्रतीक है, वो मानी जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सीईटी 10+2 में और टेक्स्ट असिस्टेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। डिट्टो, डी नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनको जाता है दोस्तों श्रेय। एआरओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। खनगा एक प्रकार का क्या था? तो दोस्तों खनगा, तो ये दोस्तों ये एक मध्यकालीन दोस्तों एक पगड़ी थी। क्या है? पगड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर का पहनावा पगड़ी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीनियर टीचर में ये प्रश्न है, यानी कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। खनगा एक प्रकार का था, तो क्या था खनगा एक प्रकार का? बताया था मैंने आपको, पगड़ी थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पगड़ी थी ये रीट मैन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? विवाह के अवसर पर कौन से प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो दोस्तों मोथड़ा की पगड़ी पहनते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोथड़े की पगड़ी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और लहरिया की पगड़ी है वो श्रावण महीने में पहनी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए मोथड़े की पगड़ी पहनी जाती है, तो दोस्तों ये विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, विवाह उत्सव पर, ठीक है। ये एआरओ के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में। आगे देखिए बगलबंडी क्या है? बताइए बगलबंडी क्या है? तो ये बगलबंडी है, ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है अंगरखी से संबंधित है ये, ठीक है। अंगरखी के प्रकार है दोस्तों ये। सी नंबर ऑप्शन सही। लाइब्रेरियन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2020 में। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये अंगरखी के प्रकार है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। वीडियो में पूछा गया प्रश्न ये 36 नंबर का प्रश्न है, पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा किससे संदर्भित है? तो दोस्तों ये परिधान से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जयन एग्रीकल्चर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, परिधान। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? बताइए पचवेदा क्या है? सॉरी पछेवड़ा, पचवेदा या पछेवड़ा आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो पछेवड़ा क्या है? तो परिधान है। पछेवड़ा या पचवेदा, तो दोस्तों ये मोटी सूती सोल है, ये मोटी सूती सोल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। पटवार में पूछा गया प्रश्न है ये, क्या पता पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या है? तो दोस्तों परिधान है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मोटा सूती सोल हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो वो है दोस्तों पगड़ी। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। वुमन सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र कौन सा है? तो दोस्तों पुरुषों का वस्त्र हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पे दोस्तों डोडी, डोडी है। ये क्या है? पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। रीडमैन और लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है आयुर्वेदा शल्य में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डोडी। आगे देखिए, वस्त्र रंगने की मलेगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? वस्त्र रंगने में मलेगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है भूरा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूरा। ये भी दोस्तों संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े का उत्पादन है वो किया जाता था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मलागिरी, यानी कि मलेगिरी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिकल ऑफिसर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे बुक्तरी क्या है? बताइए, बुक्तरी वस्त्र क्या है? तो दोस्तों बुक्तरी है, ये ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है बुक्तरी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। फेटा है, तो फेटा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये एक प्रकार का सिर का वस्त्र है दोस्तों, फेटा यानी कि पगड़ी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है ये। 44 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट रखते हैं से क्या कहा जाता है? भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट रखते हैं से कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है खोयतू। क्या कहा जाता है? खोयतू। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खोयतू कहते हैं। सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है? भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है, उसे कहते हैं दोस्तों कछाबू। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कछाबू। जयन इलेक्ट्रिकल में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित प्रश्न है वो करवाए हैं। कल मैं आपको दोस्तों राजस्थान के आभूषण से संबंधित प्रश्न है वो करवाऊंगा। और आध्यात्मिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।